हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का समय है और सुबह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो छोटी वाली बहू है वो खाने पीने में लग गई थी सुबह ही सुबह। और ये लोग तो बहुत जल्दी उठ गए थे और आज तो मैं बहुत लेट उठी थी। मेरा यहाँ पर मायके में ऐसे ही चल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा पता ही नहीं चलता है कब सुबह हो गई कब शाम हो गई। बहुत आराम कर रही हूँ अभी प्रेजेंट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भिंडी की सब्ज़ी कट चुकी थी और यहाँ पर छोटी वाली जो बहू है वो सब्ज़ी ही बना रही थी। आटा वगैरह उसने लगा के रख लिया था और घर की साफ़ सफाई हो चुकी थी जब तक मैं उठी, क्योंकि आज मुझे स्कूल नहीं भेजना था एसबी को। इसका बहुत बड़ा रीज़न था, वो मैं अभी आपको बता दूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों बच्चे आराम से सोए हुए थे और मम्मी काफ़ी जगा रही थी, लेकिन कोई भी बच्चा उठने के लिए तैयार नहीं था। और मैं बोल रही थी मम्मी से कि सोने दो बच्चों को थोड़ी, अभी ना स्कूल जाना है और ना ही कोई काम है। फिर भी मम्मी बोल रही थी बहुत ज़्यादा समय हो गया था, समथिंग 8 बज रहा होगा और यहाँ ये लोग सो रहे थे और मैं भी सो के ही उठी थी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। और जब तक मैं सो के उठी थी तो इन सब मतलब तीनों भाभीयों ने नहा लिया था और साफ़ सफाई हो गई थी, खाना पीने की तैयारी हो गई थी। और मैं यहाँ सो के उठी थी और ये सब्ज़ी बना रही थी तो मुझे सब्ज़ी की भस लग रही थी, इसलिए फिर मैं यहाँ से एक साइड हो गई, क्योंकि मैं भी ये सोच रही थी कि जल्दी से ये सब लोग नहा चुके हैं तो मैं भी नहा लूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कितना यहाँ पर अभी ऐसो आराम कर रही हूँ मायके में। और वैसे भी मायके में तो भाई बोला ही जाता है कि लड़कियाँ आराम करने के लिए ही जाती हैं। ससुराल में तो वैसे ही वो अपना काम पे काम लगा ही रहता है, तो वो चीज़ है। और जो काम करना था वो हो ही गया था। भाभियाँ सब लौट के आई गई थी तो बहुत मज़े से दिन गुजर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपको कि अराबी भी आ चुकी थी। कल के ब्लॉग में आपने देख ही लिया होगा कि मेरी जो सेकंड नंबर की भाभी थी वो भी अपने मायके से आ चुकी थी। मतलब अब तीनों भाभियां यहाँ पर थीं प्रेजेंट में, वरना आपको कभी एक मिलेगी कभी दो मिलेगी और तीसरी तो वैसे यहाँ रहती नहीं है, लेकिन अभी प्रेजेंट में तीनों घर पे थी। तो बड़ा अच्छा माहौल था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। काफ़ी दिन के बाद हम सब लोग इकट्ठे हुए थे और अराबी भी बहुत खुश हो रही थी, अपने मामा के घर से काफ़ी दिन के बाद आई थी। समथिंग एक आध हफ्ता तो रह के आई ही होगी। और इसको देख के तो वैसे भी मन खुश हो जाता है, छोटी सी है वो। और मायके में जब तक ये ना रहे तो मज़ा ही नहीं आता मुझे तो। और यहाँ पर मेरी हालत ख़राब ही थी, सुबह सो के उठी थी तो मैंने कहा कि चलो भाई मैं भी नहा लेती हूँ। इन सब लोगों ने नहा ही लिया है तो मैं सीधे नहाने के लिए चली गई थी और मैंने यहाँ पर अपने बच्चों को भी नहला दिया था। तो सभी लोग नहा धो के रेडी हो रहे थे, क्योंकि आज के दिन गाइस जाना था बड़ी भाभी को और उनके बच्चों को घर, मतलब उनके जहाँ वो रहती हैं, भैया जहाँ पोस्टिंग है उनकी, तो वहीं जाना था। और वो लोग झांसी से काफ़ी दूर रहते हैं, इस चक्कर में। तो यहाँ पर ये अभी सो के ही उठी थी, लेकिन ये इसकी कुर्ती जो है भाई आफत करे हुए थी। हम लोग इसके लिए ख़रीद के लेके आए और इसकी फिटिंग नहीं हो पा रही थी और इसको यही पहन के जाना था, तो बार बार पहन पहन के देख रही थी और सो के उठी सीधे ये पहन के खड़ी हो गई थी। और अपनी मम्मी से यही बोल रही थी कि अभी भी ढीली है, मतलब बहुत परेशान हो रही थी इस कुर्ती के लिए। और उसको ये कुर्ती बहुत दिन से चाहिए थी, बहुत पसंद है उसको, और ब्लैक कलर की हम लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए थे, तब जाके तो मिली है। लेकिन बड़ी अच्छी लग रही थी। वैसे वो सूट वूट पहनती नहीं है, जीन्स ही पहनती है इस चक्कर में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं भी नहा के आ गई थी और बच्चों को मेरी जो बड़ी भाभी हैं उन्होंने तैयार कर दिया था। तो हम सभी लोग नहा लिए थे और खाना पीना जो छोटी वाली वो बना ही रही थी। सब लोग एक एक करके फ्री होते जा रहे थे। अभी तो वैसे भी घर में भीड़ लगी हुई है। और आप देख सकते हैं कि इसने पाउडर, इसको इतना पसंद है, जहाँ पाउडर मिल जाता है इसको या तो खाना होता है या तो फैलाना होता है। बड़ा परेशान कर रखा है इसने, कुछ ना कुछ नुकसान करता ही रहता है। और यहाँ पर अराबी भी नहा के आ गई थी, सारे बच्चों ने नहा लिया था, बस अक्सू भी वो रह गई थी नहाने के लिए। मतलब मेरी जो भतीजियाँ ये घूम रही हैं और इनकी कैमरा देख के हाय हेलो चलती ही रहती है। और भाभी अपनी तैयारी कर रही थी। मतलब सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे भाई। जिसको जाना था वो अपने काम में लगा हुआ था और जिसके बच्चे नहा धो के मतलब नहा धो के आए थे तो वो अपने
उन्हें तैयार करने में लगे हुए थे। और यहाँ पर ये कल ड्रेस हम लोग लेके आए थे, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही होगा। काफ़ी सामान लेके आए थे, तो ये जो ड्रेस थी मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि इसको पहनाई और ये बिल्कुल बाबा जी लग रही थी, बहुत बड़ी ड्रेस थी। लेकिन ये ड्रेस बहुत सुंदर लग रही थी, जब हम लोगों ने डमी में देखी बहुत सुंदर लग रही थी। और अराबी वैसे पतली दुबली है, वो हेल्दी नहीं है, इस चक्कर में उसको फिटिंग नहीं आ रही थी, लेकिन थोड़ी बड़ी भी लग रही थी। तो जब भी जाना होगा या तो चेंज कराऊंगी, नहीं तो वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो पहन ही लेगी, क्योंकि भाभी अपने मन से लेके आई थी, उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े लाई थी इस चक्कर में। तो हम लोग अगर कोई लेके आता है तो हम लोग बहुत ही कम चेंज करते हैं, तो वो चीज़ है। यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं अराबी को पहनाने के बाद मेरे बच्चे को, छोटी वाली जो बहू है उसने पहना दी थी। इसका यही चलता रहता है, ये मेरे लड़के को लड़की बना मतलब कपड़े पहना देती है और उसको लड़की जैसा बना देती है। उसके बाल थोड़े से बड़े हैं तो इसलिए लोगों को बड़ा अच्छा लगता है उसको लड़की के कपड़े पहनाना। और मैं उसको बोल रही थी इधर आओ, पर वो आ नहीं रहा था, तो मैं उसको चीज़ दे रही थी, लेकिन वो फिर भी नहीं आ रहा था, रो रहा था कि ड्रेस उतार दो तो उसकी फिर चेंज कर दी थी। और यहाँ पर फिर मैंने नाश्ता नहीं किया था, सब लोग नाश्ता कर चुके थे, क्योंकि अभी मैंने बताया कि मैं लेट सो के उठी थी, इस चक्कर में मेरा नाश्ता नहीं हुआ था। और यहाँ पर हम सब बैठ गए थे। और वैसे भी जब भीड़ भाड़ होती है ना घर में, तो कोई कहीं बैठ जाता है, कोई कहीं बैठ जाता है, सब लोग ज़्यादातर मतलब ऐसा ही रहता है कि उल्टे सीधे बैठे रहते हैं। वैसे मेरे घर में तो हमेशा ऐसा ही रहता है कि हम लोग जहाँ मतलब एक बैठा होता है तो वहाँ सब उल्टे सीधे बैठ जाते हैं, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है एक दूसरे के साथ समय बिताने का इस चक्कर में। तो यहाँ पर मैं नाश्ता कर चुकी थी, और यहाँ पर जो मेरी बड़ी वाली भाभी हैं उनके लिए खाना लग के आ गया था। और जैसे कि मैंने बताया कि भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बनी थी, और यहाँ पर अचार भी है। और यहाँ बड़ी भाभी खाना खाने लग गई थी, क्योंकि उनको जाना था। और बहुत मुझे तो जब ये लोग आते हैं, भतीजियाँ आती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जब ये लोग जाती हैं ना तो बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि बहुत दिन के बाद इन लोगों का आना होता है। और जितने दिन रहती हैं घर में उतने दिन रौनक लगाए रहती हैं। और यहाँ पर ये जो सेकंड नंबर की बहू है, ये थक गई थी काम करते करते क्योंकि ये कल घर से आई थी, तो होता है कि बाहर से आओ तो थक ही जाते हैं, तो वो चीज़ है। और जाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी, और यहाँ पर इनकी मेहंदी लग रही थी। ये बच्चे कभी तैयार नहीं हो पाते हैं, लास्ट लास्ट तक इनकी तैयारी चलती ही रहती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ चेंज नहीं किया था, केवल मैं जो लोवर पहनी थी तो मैंने जीन्स पहन लिया था। और मैंने कहा कि चलो मैं भी इनको छोड़ आती हूँ, क्योंकि भाई घर पे नहीं था, वो ड्यूटी पर था। तो मुझे वैसे जाना ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैं फिर भी अपनी मर्ज़ी से चली गई थी कि चलो बच्चियों को मैं छोड़ आऊँगी बस स्टैंड तक, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो जा ही रहे थे। और यहाँ पर यशवी को भी बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि यशवी का इतने दिन से पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ यशवी खेल रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं। और बहुत ही अपनी दीदियों के साथ वो बहुत खुश रहता है, उसका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है अपनी दीदियों के साथ। और वो जब भी आती हैं तो वो उनके साथ ना हिला मिला रहता है, और मतलब बहुत खुश रहता है। और वो जाती हैं तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और बहुत दुख होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो छोड़ आएंगे तो वहीं तक छोड़ आएंगे। तो यहाँ पर इन लोगों की सारी तैयारी लग चुकी थी, और इन्हें मेरे हस्बैंड गए थे ऑटो लेने के लिए, क्योंकि जो गाड़ी है तो उसको चलाने वाला ड्राइवर घर में कोई नहीं था। मेरे दोनों भाई ड्यूटी पर थे। और यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरे हस्बैंड अभी 4 व्हीलर नहीं चला पाते हैं, इस चक्कर में तो इसलिए गाड़ी घर में खड़ी थी, लेकिन फिर भी इन लोगों का ऑटो से जाना हुआ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विदाइयाँ स्टार्ट हो गई थी। और हमारे घर में आपको ये चीज़ हमेशा देखने को मिलेगी। और विदाई हम लोग बहुत प्यार से बहुत अच्छे से करते हैं एक दूसरे की, और बहुत मज़ा आता है भाई जब पैसे देते हैं और जब मिलते हैं ना। देते हैं तो थोड़ा बहुत बुरा लगता है, जब मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है लेकिन जब छोटे थे तब ऐसा लगता था, लेकिन अब देने में मज़ा आता है जब अब बड़े हो गए हैं। और ये मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा उदास था मेरा छोटा वाला, और मेरी भतीजियाँ भी बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी। फिर एक एक करके मैंने भाई सबसे मिल लिया कि चलो भाई मिल तो लेते हैं यहीं पर, विदाई यहीं से कर देते हैं, लेकिन फिर भी साथ में चलना होगा। और यहाँ पर मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी, क्योंकि मम्मी भी अपनी जो नातने हैं बहुत प्यार करती हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब उनसे भी उनका अटैचमेंट है, क्योंकि सबसे जो पहले बच्चे होते हैं ना तो उनकी बात ही अलग होती है, ये फैक्ट है। और उसके बाद तो फिर चलता ही रहता है मामला। तो यहाँ पर हम सब लोग एक दूसरे से मिल लिए थे, और
ऑटो आ गया था, तो हम लोग जाने के लिए तैयार थे। और केवल अराबी सो रही थी, तो बेबो उसको जगाने की बार बार कोशिश कर रही थी कि वो जाग जाए लेकिन मम्मी मना कर रही थी कि उसको मत जगाओ, बाद में रोएगी। और लास्टली वो जगी गई थी, बेबो ने उसको जगा ही दिया था। बेकार है वो बेबो क्योंकि उसको ये लग रहा था कि वो सो रही है तो हम लोग उससे मिल के नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए उसने जगा ही दिया था उसको। तो यहाँ पर जब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हम लोग सभी एक दूसरे से यही पूछ रहे थे कि कोई सामान रह तो नहीं गया, सारा सामान रख लिया है कि नहीं। तो यहाँ पर ये मेरी भतीजियाँ, हम सब लोग बैठ गए ऑटो में। और मुझे वाक़ई में सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था, और ये भतीजियों को भी बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था। और इसने कुर्ती इसलिए नहीं पहन पाई थी क्योंकि इसके मन की फ़िटिंग नहीं हुई थी, और बहुत कोशिश की इसने कि वो कुर्ती पहन के जाए, तो लास्टली इसको जीन्स टॉप पहन के ही जाना पड़ा था। और भाभी बार-बार बच्चों से मिलने चली आ रही थी, आरावी थी क्योंकि वो जग गई थी। और सबको बुरा लगता है, देखो भाभी को भी बुरा लगता होगा जब वो यहाँ से जाती होंगी, हम लोगों को तो लगता ही है। खैर, पहले हम लोग साथ में ही रहते थे पुलिस लाइन में, और यहाँ पर जैसे ही मतलब भैया का ट्रांसफ़र हो गया तो हम लोग इधर आ गए, मतलब मम्मी लोग इधर आ गई और भैया भाभी उधर चले गए, क्योंकि भाई जहाँ ड्यूटी होगी आदमी वहीं तो करेगा। तो वो चीज़ है यहाँ पर। फिर आप देख सकते हैं कि हम सब लोग, मैं थी, भाभी, यस भी, और अक्सू, बेबो और मेरे हस्बैंड जो थे वो स्कूटी से थे। हम सब लोग जा रहे थे बस स्टैंड की तरफ, क्योंकि लोगों को बस से जाना था, बाई ट्रेन नहीं जा रहे थे ये लोग। क्योंकि क्या रहता है कि बस में थोड़ा-सा इन बच्चियों के हिसाब से सुविधा ज़्यादा है, तो इस चक्कर में ये लोग फिर बस से ही चले गए थे। और इन लोगों को बस का सफ़र अच्छा भी लगता है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो बस में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। अगर आप लोगों के साथ होता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। मैं जब भी बस में जाती हूँ, मैं बहुत कम बस में बैठती हूँ, बहुत ही कम। और मेरे हस्बैंड हमेशा, हम लोग जाते हैं तो स्कूटी से चले जाते हैं, वरना हम लोग फोर व्हीलर से जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग आ गए थे बस स्टैंड, और बस पूरी खाली थी। तो यहाँ पर ये लोग अपनी मर्ज़ी की सीट पे बैठ गए थे, एक-एक सीट इन लोगों ने घेर ली थी और सबके मुँह मतलब ज़बरदस्ती हँस रहे थे, अंदर से सबको बुरा लग रहा था। मैं बार-बार पूछ रही थी, बेबू जाने का मन नहीं हो तो मत जाओ, लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चे भी, स्कूल की काफ़ी दिन की छुट्टी हो गई थी, तो इस चक्कर में उन लोगों का जाना तो खैर ज़रूरी था ही। और यहाँ पर हम सब लोग फिर बहुत गर्मी थी, आज तो पता नहीं बहुत ज़्यादा धूप थी, इतनी गर्मी थी कि बता नहीं सकती हूँ मैं आपको। तो इस चक्कर में तो मैं स्टॉल लेके आई थी, अदरवाइज़ तो मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं भी थोड़ी देर के लिए फिर रुक गई थी इन लोगों के साथ। समय, मैंने कहा जितना समय हो सकता है साथ में बिता लो, फिर तो ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिर थोड़ा बहुत खाया पिया भी, क्योंकि सोचा चलो लास्ट में जो इन लोगों को खाना है वो भी खा लो, और मतलब इनको भी खिला दो। तो हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा बहुत खाया, चने वगैरह खाए, समोसे खाए, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल आए लास्ट में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम लोग वापस आने लग गए थे, और धूप इतनी थी, कभी-कभी पता ही नहीं चलता कब बारिश हो जाए, कब गर्मी हो जाए, समझ में ही नहीं आता है। और यश भी साथ में था, तो मैं उसको भी ढकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बार-बार दुपट्टा हटा दे रहा था। तो फिर मैंने कहा कि चलो अब घर ही चलते हैं। वैसे तो हमारे घर से बहुत दूर है बस स्टैंड, काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो गाइस फिर जैसे ही हम लोग लौट के आए, तो यहाँ पर हम लोगों के लिए खाना-पीना लगा दिया था, क्योंकि हम लोग खाना-पीना खा के नहीं गए थे, और सब लोग आराम कर रहे थे, सब सो गए थे, क्योंकि हम लोग लगभग 1:30 बजे वापस आए थे। और बस ये मैडम जो थी वो जाग रही थी, और इसकी शैतानी तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। ये तो भगवान बचाए इसकी शैतानी से। और ये सोती नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, खेलती ज़्यादा है सोती कम है। लेकिन ये है कि इसको देखने के लिए भी तो इंसान चाहिए, मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता ये खेलती रहे और हम लोग सो जाएं। इस चक्कर में एक ना एक जागता ही रहता है। तो गाइज़ मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।